ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। शुक्र अभी अपनी उच्च राशि जो कि मीन राशि उसमें चल रहे हैं और मेष राशि में शीघ्र ही प्रवेश करने वाले हैं। ये प्रवेश जो है वो थोड़ा सा पहले से शुभता कम लेके आएगा। वैसे तो शुक्र सौर मंडल के बहुत निसर्ग रूप से शुभ ग्रह हैं। हमारे जीवन की सुख समृद्धि, आकर्षण, संपन्नता, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति, अगर आप अभिनय की क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं ये। और हमारे चार्ट जो अगर देखें तो 12 भाव में से 3 भाव को छोड़ के 9 भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र जो है वो अगर आपके नेत्र चार्ट में अच्छे होते हैं तो आप में विशेष आकर्षण होता है। आपकी जो बाड़ी होती है काफ़ी आकर्षक होती है, मनमोहक जैसे कह सकते हैं। आपका जो व्यक्तित्व होता है मनमोहक होता है। अपनी और अपोजिट सेक्स के लिए काफ़ी कुछ आप पॉपुलर दिखाई देते हैं। अच्छे शुक्र की ये पहचान है। आपके पास हज़ारों की, करोड़ों की, अरबों खरबों की संपत्ति होती है, भूमि वाहन का सुख, आप समाज में आपकी लोकप्रियता और इसके साथ-साथ अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छे शुक्र की पहचान है। अगर इसके विपरीत अगर शुक्र खराब हो जाता है तो फिर ये सब चीज़ों से आप वंचित रह सकते हैं। इसमें एक बात बहुत अच्छी और है कि उदय और मार्गी अवस्था में है ये। कई बार कम्बस्ट हो जाता है अगर शुक्र है तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये अब उदय और मार्गी दोनों अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह उदय और मार्गी होता है तो पूर्ण शुभता भरे परिणाम देने को तत्पर रहता है। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, वृषभ राशि और तुला राशि। मीन राशि में जैसे मैंने बताया ये उच्च रहते हैं और कन्या राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक मित्रता वाली बात है तो ये बुध से, शनि से और इनकी मित्रता है, चंद्रमा से और मंगल से इनके सब संबंध हैं। सूर्य इनके शत्रु हैं। जहाँ तक राहु की बात है, राहु इनकी शत्रुता में नहीं आते हैं। और इस समय केतु जो है वो तुला राशि में चल ही रहे हैं। ये सब आपको जो मैंने अभी बनाया है मार्च का राशिफल उसमें मैंने विस्तार से बता दिया है। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम देते हैं। इसमें विशेष बात एक और बताना चाहती हूँ, ये जब ये मेष राशि में बैठेंगे तो एक इनकी जो सप्तम दृष्टि है अपनी ही राशि में पड़ेगी। तो जहाँ से ये बैठेंगे आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा उसको और जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा उस भाव को प्रभावित करेंगे। जहाँ पर 1 नंबर जहाँ आपके नेटर चार्ट में लिखा होगा वहाँ ये गोचर कर रहे हैं। इस तरह से 3 भाव को ये प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि 3 ग्रह को छोड़ के बाकी सब ग्रहों के पास केवल एक ही दृष्टि होती है। जो भोर का तारा होता है वो शुक्र का ही होता है। आपने देखा होगा जब आप सुबह-सुबह उठते हैं तो एक तारा जो है आकाश में मंडल में चमकता दिखाई देता है, उसको भोर का तारा वो शुक्र का ही होता है। तो ये कभी भी ऐसे आपको मतलब बिना बात के कभी परेशान नहीं करते हैं। बस आपको थोड़ा स्वयं पर नियंत्रित रखना पड़ेगा, नहीं तो आप शुक्र अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो चरित्र हरण का दोष भी लगता है। ये इस समय एक बात और चल रही है कि थोड़ा-सा बंधन योग किस-किस राशियों को बनेगा, तो वो मैं बीच में बताती रहूँगी। रेमेडी भी मैं सबको अलग-अलग बताऊँगी और लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करूँगी। अब प्रारंभ करते सबसे पहले मेष राशि के। आपके तो राशि में ही ये गोचर कर रहे हैं। 2 भाव के और मालिक हैं, आपके सेकंड और 7th भाव के इनके पास लॉर्डशिप है। तो आपको क्या फ़ायदे होंगे? जीवन साथी के साथ अगर संबंध में कोई खटास आ रही थी तो मधुरता आने वाली है। वैवाहिक संबंध अगर किसी भी तरह से मनमुटाव था अब वो दूर हो जाएँगे। वैवाहिक योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह की बातें आगे बढ़ने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में हर एक समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर करना चाहें तो उसके लिए समय अच्छा है। इसके अगर अतिरिक्त व्यय बहुत हो रहा था, व्यय जैसे अभी आपके 12th भाव में चल रही थी तो व्यय बहुत अधिक हो रहा था, तो व्यय में कमी आएगी। और विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति नहीं हो पा रही थी, वो प्रगति होना शुरू हो जाएगी। आपकी बचत भी नहीं ये कराने वाले हैं, क्योंकि सेकंड भाव का है, इसलिए संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था अब वो कार्य संपूर्ण होने वाला है। आपके लिए भी समय अच्छा है। अभी राहु भी आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो ये राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ उससे आपको देखना चाहिए मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है वो। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। आपके स्वामी राशि ही हैं। अभी ये अब अभी अच्छी पोजीशन में थे, क्योंकि 11th भाव से अब
12th भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र 12th भाव में खराब परिणाम नहीं देते, दोनों ही अच्छे स्थिति में थे और अभी भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और आपके 2 और भाव को प्रभावित करेंगे, एक आपके लग्न को, एक आपके 6 भाव को, क्योंकि स्वामी राशि है। कोई भी स्वामी राशि जो है अपने स्वामी को, अपनी स्वामी राशि है, अपनी राशियों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। 12th भाव में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यय की अधिकता ही कर सकते हैं, और व्यय भी किस पे, अपने सुख साधनों पे। आपका घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, संपत्ति से कोई काम अगर अटका हुआ था और वो फाइनलाइज कर सकते हैं। ये आपके लग्न के स्वामी है, इसलिए आपके व्यक्तित्व में कैसा हो जाएगा, मनमोहक व्यक्तित्व हो जाएगा, आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी, उससे आपके बहुत से रुके हुए काम जो है वो पूरे होंगे। आपकी राशि में बंधन योग का निर्माण हुआ है, तो कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। कोर्ट केस में अगर आप उलझे हुए थे तो उसको टाल दें कुछ समय के लिए, क्योंकि 12th हाउस में ये बंधन योग जो कि जेल यात्रा तक करा सकता है। अगर इलीगल कोई उसमें आप मैटर में है तो उसको थोड़ा धैर्य से काम लें और कुछ समय के लिए टाल दें। बाकी जो नए जॉब की प्राप्ति की अगर आपने पहले से कोशिश की थी, अब वो आगे बात बढ़ सकती है। भोग विलास में के लिए समय अच्छा नहीं है, शत्रु परास्त होंगे, हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 6 और 12th भाव का जो एक्सिस बन रहा है उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी। फिर भी अपने चरित्र का ध्यान रखें, आपकी वाणी का ध्यान रखें और किस गैर कानूनी कार्य ना करें। बाकी हर तरह से बाकी और चीज़ों को मिला के सुख की जो शुभता आपको पूरी तरह मिलेगी। ये 6 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा, उसके बाद और भी अच्छा है आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि, आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। कौन कौन से, 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है, बुद्ध से मित्रता है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, संपत्ति का लाभ, परिवार से पूर्ण सहयोग की जैसे आपने कामना की थी वो मिलने वाली है, वाणी में मधुरता होगी, शेयर मार्केट का शौक रखते हैं उससे पैसा कमा सकते हैं, संतान की समस्याओं का समाधान होगा, प्रेम में अगर है तो प्रसन्नता उसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, हो सकता है विवाह में परिणित हो जाए। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति की संकेत दिखाई दे रहे हैं, यात्राएं करनी पड़ सकती है, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी। सभी तरह की जो है समस्याओं का ये समाप्ति की ओर जाने वाले हैं। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। व्यापारी है, व्यापार में उन्नति हो सकती है। मिथुन राशि वैसे इस समय काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ढैया समाप्त हो गया है, इसलिए हर शनि आपके लिए काफी मेहरबान होते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा हर तरह से। और इधर शुक्र की भी शुभता मिलने वाली है, चारों ओर से सुख समाचारों की प्राप्ति होने वाली है, आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है और 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 11th और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। सभी भाव अच्छे हैं, चंद्रमा से इनके साथ संबंध है, कम से कम मित्रता नहीं है और आपके साथ शत्रुता भी नहीं है, इसलिए कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन आप सबसे बाहर निकाल लेंगे स्वयं को, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। वैसे ढैया आ चुका है आप पे, तो आपको देखना चाहिए, पाए के अनुसार आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। बाकी आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा समय वैसे भी है, व्यापार के लिए थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो उसमें विस्तार हो सकता है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ खराब चली आ रही थी तो वहाँ कुछ अच्छी सूचनाएं दिखाई देंगी। घर में आप डेकोरेशन पे आपका व्यय दिखाई दे रहा है, व्यय करना कोई खराब बात नहीं है, अगर व्यय करना भी पड़े तो कर सकते हैं आप, फिर भी कोई परेशानी है जैसे कि कार्य क्षेत्र में आपको वाद विवाद नहीं करना है विशेष तौर से, और आपके जो मित्र हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे व्यवहार प्रेम में रखें। मानसिक क्लेश दे सकते हैं तो आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। ढैया के वाले जो लोग होते हैं या साढ़े साथी वाले, या तो शिव की आराधना करें या हनुमान जी की उपासना करें, तो आपकी जो मानसिक क्लेश है उसमें आपको शांति मिलेगी, आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, आपके 9th भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए 10th और आपके 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो भाग्य के द्वार, मतलब 9th भाव किसका, लक का है आपका,
भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल आपकी बढ़ जाएगी। आप हर तरह के जो कार्य आपके रुके हुए थे और आप उसको सक्षम नहीं थे करने में, अब वो जो है वो कार्य संपन्न होने वाले हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से कहीं पटरी नहीं बट रही थी, तो अब वो मनमुटाव समाप्त होगा। आप अगर संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेखन से, अभिनय आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपार सफलता दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि जब भाग्य साथ होता है तो हर कार्य जो है वो प्रगति की ओर जाता है और संपूर्णता की ओर आके आप वहां रुक जाता है। जो आप चाहें, जैसा चाहें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तत्पर हैं, आप उसका लाभ लें। फिर भी कोई परेशानी है तो सूर्य को अर्घ दें, अपनी स्वामी राशि को प्रबल करें, पिता का सम्मान करें। सिंह राशि वालों के लिए ये बात रामबाण है। पिता का साथ दें, उनका आदर करें, तो आपके लिए बहुत से रुके हुए कार्य स्वयं ही आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि बुध से इनकी मित्रता है, इसका लाभ मिलेगा। भाव अष्टम है, थोड़ा वहां परेशानी दिखाई देगी, लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, अचानक धन का लाभ होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति जो अचानक मिलने वाली है। अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई हैं या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, उसमें उपलब्धियां मिलने वाली हैं। संपत्ति का लाभ, एक दृष्टि जो आपकी कहाँ पड़ेगी, 2nd भाव पे अपनी ही दृष्टि होगी, तो संपत्ति का लाभ, पिता का सहयोग, शत्रुओं से थोड़ी हानि हो सकती है। बाकी परिवार में तालमेल बेहतर होने वाला है। चोट चपेट में सावधानी रखें। अगर ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। घर में जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा हर तरह से, तो आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे रोगों से परेशानी, त्वचीय रोग कभी कभी आपको दे सकती है, गुप्त रोग जो है वो आप उससे परेशानी हो सकती है, तो आपको दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं या गणेश जी की आराधना, या जो आपके इष्ट हो, जिन पे विश्वास हो, उनकी कर सकते हैं आप आराधना, आपको समस्याओं का हल मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है और ये आपके 7th भाव में, जो कि केंद्र भाव है। वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका ही भाव है ये, तो 7th भाव में गोचर करेंगे। अष्टम और लग्न की लॉर्डशिप है। आपके वैवाहिक जीवन और विवाह है उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठतम है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वैवाहिक और वैवाहिक जीवन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ समय है। एक तो स्वामी राशि है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा, चारों तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। घर के परिवार के सदस्य आपके जो है वो इज्जत करेंगे या आपके कहे अनुसार चलेंगे। परिवार में आपकी संपन्नता दिखाई दे रही है। मन में जो है एक अच्छा, मतलब बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। वैभव जो है आपके चारों तरफ घूमने वाला है। उससे क्या होगा, आपकी हानि हो सकती है। किस चीज की? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की तरफ लापरवाही ना करें और चरित्र का भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में अच्छी अपार सफलता है। तुला राशि वाले जो है वे अब रैया के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, तो कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, धन की प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति से आपका मन विभोर हो जाएगा चारों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, और इसमें जो वैसे देखा जाए कि मेष राशि के स्वामी भी मंगल है, और आपके जो प्रवेश कर रहे हैं तो 6 भाव में, तो 6 भाव में गोचर है और 7th और 12th की लॉर्डशिप है। आपके लिए कोर्ट केस वगैरह में ये ऋण से परेशानी थी, आप समस्याओं का समाधान मिलेगा, उससे आपको छुट्टी मिलने वाली है। आप तैयार हो जाइए, खुश हो जाइए। शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी तो वो उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। ऋण में डूबे लोगों के लिए शुभ सूचना है। विदेशी यात्राएं करेंगे, उस पर व्यय करना आपको लिए सार्थक होगा। परिवार में मनोरंजक समय व्यतीत होगा। जीवन साथी की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीगल मैटर अगर कहीं कहीं से भी कोई परेशानी थी, अब आप सॉर्ट आउट होने वाले हैं। हर तरह से धनागमन भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, भरपूर इसका लाभ ले सकते हैं। जो व्यापारी हैं व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। जॉब में
स्थिति सामान्य रहने वाली है। बस वहाँ पर वाद विवाद नहीं करना है, किसी से भी क्रोध ना करें, क्योंकि ढैया चल रहा है। ढैया क्या है, कई बार क्रोधी बना देता है, मानसिक क्लेश बढ़ा देता है। कुल मिला के है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ढैया के प्रभाव से बचने के लिए आप जैसे शनि की रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करते रहें। हनुमान जी की शरण में भी जाए, कोई बुरी बात, हर तरह से जो है हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए वैसे भी अब 7:30 समाप्त हो गई है। चारों तरफ से जो भी कार्य आए, जैसे संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग से, कहीं से भी कोई भी अवरोध आ रहा था, अब वो अवरोध दूर होने वाला है। समय बहुत श्रेष्ठ है। मित्रों का सहयोग, कोर्ट केस में निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। धनागमन से हर कार्य पूरा होगा, क्योंकि कई बार धन का अभाव से कार्य अटक जाते हैं, तो वो अब जो है वो अवरोध खत्म होने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थी सब पूरी होने वाली हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों का, अगर आपने पहले से कोशिश की, इस समय संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। उनका भविष्य जो उज्जवल होने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। फोकस को गड़बड़ाना रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है कि वो सही निर्णय लेने में परेशानी उसको आती है। तो बस निर्णय लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। बाकी शेयर मार्केट से अगर आपका कुछ आपका रुझान था, उससे पैसा कमा सकते हैं। संतान की सभी समस्याएं अब समाप्त होंगी और अच्छी तरह से होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बुरी सूचना के साथ समाप्त होंगी। अच्छी सूचनाओं से आपका समय व्यतीत होने वाला है। इसके बाद का जो समय होगा धनु राशि के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। लेकिन अभी का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्वामी राशि इस समय बहुत प्रबल अवस्था में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं होता है। शुक्र के लिए ऐसा मानते हैं कि आपका 4th और 10th और एक और भाव है जो उसमें ज़्यादा कारक नहीं होते हैं। ये 3 भाव को छोड़ के वैसे आपके लिए वैसे तो कारक हैं। ये ग्रह की स्थिति देखें तो आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 2 ऐसे भाव के मालिक हैं, जो कि एक मूल त्रिकोण और एक आपका लग्न का भाव है। ऐसे लोग, ऐसे ग्रह जो राज योग का निर्माण कर रहे हैं। भूमि वाहन की सुख, माता की सुखों में अगर कोई कमी थी तो वो सुख अब प्राप्त होने वाला है। उनकी हेल्थ खराब थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भविष्य निर्माण जो आपने पहले से सोची थी प्लानिंग, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धनागमन होगा। वैसे भी आप अभी 7:30 चल ही रही है अभी, तो धन की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी काम अगर धन की वजह से रुका हुआ था, वो अब काम पूरे होने वाले हैं। रुका हुआ धन कहीं से प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और आपके अगर चाहें तो छोटा वाहन है तो आप बदल के बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। थोड़ा सा मानसिक क्लेश आपको रहने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या है कि या तो हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि की आराधना करें, शनि मंत्र करें, नीडी लोगों को हर शनिवार को दान दें। जो 7:30 वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि ही है। 3rd भाव में ये गोचर कर रहे हैं और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक 4th और एक आपके 9th भाव को। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी वो करेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। संचार माध्यम से जुड़ के, जैसे कोई आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। माता के सुख में कमी थी तो वो भी अब प्राप्त होने वाली। भूमि वाहन के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। भाग्य का साथ रहेगा। जब भाग्य साथ रहता है, हर कार्य पूर्णता की ओर जाता ही है। पिता का साथ रहने वाला है। सभी तरह की जो आने वाले अवरोध है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धन की हो, आर्थिक मामले, सब में आपको मतलब ग्रोथ दिखाई दे रही है और समाधान मिलेगा हर समस्या का। 7:30 होने के बाद भी आपके कहीं कोई किसी चीज़ में व्यवधान नहीं आएगा। हर अभाव ये पूरा करेंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको ये शनि मंत्र करना चाहिए। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करें, पिता का सम्मान करें। फिर जो है शनि आपको बिल्कुल भी कोई भी कष्ट नहीं देंगे। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। आपके 2nd भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 3rd और आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए अष्टम भाव की, सॉरी, 3rd और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो धन के, परिवार की हर तरह से समय अनुकूल है। संपत्ति का लाभ,
परिवार से अच्छा तालमेल रहने वाला है, अच्छे निर्णय लेंगे, वो आपके लिए सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं, नए संपर्क बनेंगे, वो भी देश-विदेश के, उससे आपको लाभ होगा। अगर बाहर जाने की योजना बना रहे थे, तो वो अब प्रगति आ जाएगी। गुप्त विद्याओं में रुचि होगी आपके लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए अष्टम भाव किसका होता है? रिसर्च से, विदेश गमन, रिसर्च और गुप्त विद्या। इसके अलावा अगर सीबीआई जैसे क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं, उसमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। धन, मान, सम्मान आपके लिए हर तरह से ये समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वामी राशि बहुत अच्छी कंडीशन में है। वैसे तो आप पे भी अभी 7.5 ही लग चुकी है, पर मीन राशि वालों के लिए उतनी घातक नहीं है। जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण भी उतना खराब नहीं, तृतीय चरण में आपको जरूर देखना चाहिए, वहाँ मैं आपको अलग से बताऊंगी। बुजुर्गों का सम्मान करें, आपको मन की जो प्रसन्नता खोई हुई थी, वो प्रसन्नता आपको लगातार मिलती ही रहेगी। कुल मिला के ये है कि अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको भी शनि की रेमेडी करना चाहिए, अपनी स्वामी राशि को प्रबल करते रहें, जो कि बृहस्पति है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो अपने जो राशि अनुसार मैंने जो बताए रेमेडी करें, और स्त्री वर्ग का सम्मान करें। शुक्र हमेशा खुश रहते हैं अगर आप स्त्री वर्ग का सम्मान करें, कन्या भोज करें और दुर्गा जी की उपासना करें। मतलब जो भी आपके जिसको भी आप अपना शुभ चिंतक मानते हैं, जिन पे आस्था हो, ये सब काम आप करते रहें, तो शुक्र की जो जो भी परेशानी है स्वतः दूर हो जाएगी। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।